नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम, जिसका अध्याय है यमराज की दिशा। इसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो उससे पूर्व हम इसकी कविता का सारांश अध्ययन कर लेते हैं। अपनी इस कविता में यमराज की दिशा कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। तो यहाँ यमराज जो इंगित किया गया है वो दक्षिणपंथी लोगों के लिए, अर्थात जो शोषक क्रूर लोग हैं, हिंसक लोग हैं, उनके लिए किया गया है। शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाते हैं। अर्थात वो जो यमराज हैं, अर्थात शोषक हिंसक लोग हैं, वो शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों में बसते हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माता को याद करता है, जिन्होंने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो, क्योंकि उधर यमराज है जो क्रुद्ध हो जाएगा और फिर तुम्हारा नुकसान करेगा। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है, अर्थात जो हिंसक, क्रूर, लालची, शोषक लोग हैं वो केवल दक्षिण में ही नहीं चारों तरफ व्याप्त हो गए हैं। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। तो इसका प्रथम काव्यांश है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख पर बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो कवि की पूर्व में माँ से वार्ता हुई थी, तो उसके संदर्भ में बताया था कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है कि ये नहीं पता कि ईश्वर की माँ से मुलाकात हुई या नहीं, अर्थात ईश्वर माँ को साक्षात दिखे या नहीं। लेकिन वो यह जताती रहती थी, आभास कराती थी कि ईश्वर से उनकी बातचीत, वार्ता होती रहती है और ईश्वर ही उन्हें इस जिंदगी में दुख बर्दाश्त करने के रास्ते बतलाते हैं। तो माता भी अपने पुत्र अर्थात कवि को जीवन जीने का सलीका सिखाती है और जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयों, बाधाओं, दुख को बर्दाश्त करके और उनमें एक सद्मार्ग निकाल सके, अर्थात किस प्रकार से उनसे संघर्ष करके जीवन को सुख में बनाया जा सकता है, ये माँ के द्वारा सलाह दी गई है। तो भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और अपनी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता है कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, और यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोजती रहती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। अगला काव्यांश है कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो जीवन जीने के लिए, दुखों का सामना करने के लिए माँ अपने पुत्र को सलाह दे रही है
तो उसी संदर्भ में कवि कहता है कि एक बार बचपन में मुझे माँ ने कहा था, सलाह दी थी, समझाया था कि कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु अर्थात यमराज की दिशा है, और यमराज को क्रोधित करना, गुस्से में लाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ उस तरफ जाने के लिए कवि की माँ ने मना किया है जहाँ दक्षिणपंथी लोग हैं, अर्थात शोषक, हिंसक, क्रूर लोगों के संपर्क में न जाने की यहाँ सलाह दी गई है। तो इसका भावार्थ है, जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दे दी थी। उन शिक्षाओं में एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज अर्थात मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा, यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसका अगला प्रश्न है, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कि बचपन के समय की बात बता रहे हैं कवि कि जब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कि वो दक्षिणपंथी शोषक, क्रूर, हिंसक लोग कहाँ रहते हैं। तो दक्षिणपंथी का लोगों का मैंने घर का पता पूछा तो उसने कहा कि तुम जहाँ भी हो, जिस स्थान पर भी हो, उससे दक्षिण दिशा में जाओगे तो वह यमराज की दिशा होगी। तो इसका भावार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी हो या जहाँ भी रहो, उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा, मृत्यु की दिशा होगी वह। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है, संपर्क में आता है, वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कवि की माँ द्वारा कहा गया है कि तुम दक्षिण दिशा में कभी पैर करके मत सो, यमराज नाराज हो जाएगा, और यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। तो माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि माँ उसको समझा रही थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है, वह यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, और उधर पैर करके सोओगे तो यमराज क्रुद्ध हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, जो उसको नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्योंकि उसको अगर नाराज करते हैं यमराज को, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। तो भावार्थ दिया हुआ है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज़ का एक अच्छा प्रभाव यह भी पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ ये है, भावार्थ या सांकेतिक अर्थ, कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई शिक्षा समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ में आ गया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया, सदैव ही दक्षिणपंथी विचारधारा से
दूर रहा शोषक, क्रूर, निर्दयी लोगों से। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। अगला काव्यांश है, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना अर्थात पार करना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कि मैं यमराज की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, कि जब मुझे माँ की बात याद आई कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है, तो मैं उसकी खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। वैसे तो दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं है, अर्थात उन हिंसक क्रूर शासकों का सामना करना आसान नहीं था। फिर भी उनके अंतिम छोर तक पहुंचने का मैंने प्रयत्न किया। अगर उस अंतिम छोर तक मैं पहुंच जाता, क्षितिज तक पहुंच जाता, तो शायद यमराज का घर देख लेता। तो इसका भावार्थ है, यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता, हर समय उसे अपने माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, अर्थात मृत्यु की देवता का घर है। इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है, लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं दिखा। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर अर्थात क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो कवि के अनुसार दक्षिण दिशा का छोर बहुत ही दूर था, जिस तक कवि कभी नहीं पहुंच पाया, और इसी तरह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपनी माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आने लगी, और इसी वजह से वो कभी भी उनके चंगुल में नहीं पड़ा, उनके बहकावे में नहीं आया। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। अगला काव्यांश है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहले पूर्व के समय में दक्षिणपंथी या शोषक लोग अल्प स्थानों पर ही थे, लेकिन अब दक्षिण की दिशा पूरी तरह फैल गई है, यमराज की दिशा, अर्थात अब शासक, लुटेरे और लालची लोग, निर्दयी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, और सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, अर्थात सभी स्थानों पर हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और वो सभी दक्षिणपंथी लोग अर्थात शासक और अत्याचारी लोग अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कहने से तात्पर्य है कि वो सभी शासक व अत्याचारी क्रूर लोग अपने आँखों से क्रोध प्रकट करके वहाँ विराजमान रहते हैं, अर्थात वो उन पर अत्याचार और जुल्म की कहर ढाते रहते हैं। तो इसका भावार्थ है, कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई आँखें कवि को सोने नहीं देती हैं। तो इसका सांकेतिक अर्थ है
कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम किसी को भी दिशा में सुरक्षित नहीं, कि हम कोई भी इस दिशा में या दक्षिण दिशा में अर्थात दक्षिणपंथी लोगों के सामने हम कोई भी सुरक्षित नहीं। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए वक्त तैयार रहते हैं। कि ये ऐसे विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो शोषक होते हैं, निर्दयी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही शोषण करना है, अत्याचार करना है। तो ऐसे लोगों को ही यमराज कहा गया है। अगला काव्यांश है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो इसमें बताया है कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है, और जैसा कि माँ पूर्व में बताती थी कि यमराज की दिशा दक्षिण है और दक्षिण में ही वो निवास करते हैं, तो वो दक्षिणपंथी लोग जो जनता पर अत्याचार करते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, शासन के नशे में मदहोश रहते हैं, ऐसे लोग अब केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं चारों तरफ व्याप्त हो गए हैं। तो माँ केवल ऐसा ही जानती थी कि दक्षिणपंथी लोग केवल दक्षिण में ही है, किंतु अभी सभी जगह ऐसे क्रूर शासक और निर्दयी अत्याचारी लोग सभी जगह पर, सभी स्थानों पर हो गए हैं। तो इसका भावार्थ प्रस्तुत है कि लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है, उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा या उपाय अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि माँ चली गई है और उन्होंने एक दिशा में ही ऐसा कहा था, एक दिशा में ही कहा था कि यह यमराज की, यह दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। कि लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है। पूंजीपति या अत्याचारी या शासक लोगों का वास है, जो साधारण जनता को शोषण करने में लगे हुए हैं। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हल होते हैं। धन्यवाद।